मूवी के स्टार्टिंग में हम मैग से मिलते हैं जिनका हाल ही में अपने पति स्टीफन से डिवोर्स हुआ होता है। मैग की एक 11 साल की बेटी भी होती है जिनका नाम सारा होता है। वो अपनी बेटी के साथ न्यूयॉर्क में रहने आई होती है। मैग के साथ उसकी दोस्त भी आई होती है ताकि वो साथ में मिलकर घर देख सके। अब इवान इन्हें घर दिखा रहा होता है। ये एक 4 मंजिला इमारत होती है। ये घर अंदर से काफी बड़ा होता है। इस घर में लिफ्ट भी लगी होती है। पहले इस घर में सिडनी नाम का आदमी रहा करता था जो काफी अमीर इंसान था। मिस्टर सिडनी ने अपने इस घर में एक पैनिक रूम बनवाया हुआ होता है। इवान इन्हें बताता है कि पहले समय में बहुत चोरियां हुआ करती थी। चोरों से बचने के लिए अमीर लोग अपने रूम में पैनिक रूम बनवा के रखते थे। इस पैनिक रूम की दीवारें कंक्रीट से बनी होती है और इस पैनिक रूम का दरवाजा मोटे स्टील से बना हुआ होता है। इस दरवाजे को बाहर से खोलना इम्पॉसिबल है। पैनिक रूम में काफी सारे मॉनिटर होते हैं जो बाहर की हरकतें हमें दिखाते हैं। इस पैनिक रूम के पीछे मिरर लगा होता है ताकि कोई इस पैनिक रूम को ढूंढ ना सके। मैग को ये घर पसंद आ जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। रात के समय जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी घर में 3 चोर आ जाते हैं। इनका नाम जूनियर, राहुल, बर्नहैम है। बर्नहैम को पता चलता है कि इस घर में औरत और उसकी बेटी है। दरअसल इन चोरों को नहीं लगा था कि यहाँ पर 2 लोग रहना शुरू कर दिए हैं। बर्नहैम जूनियर को बोलता है कि तुमने पता नहीं किया था कि इस घर में लोग रहते हैं। जूनियर बोलता है कि ये दोनों कुछ दिन बाद आने वाले थे, ये समय से पहले आ गए हैं। चोरी से पहले ही इन 2 चोरों में बहस हो जाती है। इस घर में लोग होने के कारण बर्नहैम यहाँ से जा रहा होता है, पर जूनियर उसे रोककर कहता है कि यहाँ पर 30 करोड़ रुपए हैं। बर्नहैम को पैसे की जरूरत है, इसलिए वो पैसे के लिए राजी हो जाता है। ये चोर घर की टेलीफोन लाइन काट देते हैं ताकि मैग किसी से संपर्क ना कर सके। फिर ये चोर ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, पर जूनियर का पैर बॉल में लग जाता है और आवाज से मैग की आंख खुल जाती है। वो मॉनिटर पे 3 लोगों को देख लेती है। मैग अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर भागने जा रही होती है। चोरों को भी पता चल जाता है। ये इन दोनों को पकड़ने लग जाते हैं। ये दोनों पैनिक रूम के अंदर आ जाते हैं। जूनियर यहाँ पहुँचने से पहले ही मैग दरवाजा बंद कर देती है। जूनियर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनका काम काफी मुश्किल हो गया है। इस पैनिक रूम की टेलीफोन लाइनें शुरू नहीं होती, इसलिए ये दोनों किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। पैनिक रूम में माइक लगा होता है। मैग माइक के जरिए इन चोरों को कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो लेकर चले जाओ इस घर से। इन चोरों की आवाज़ अंदर नहीं जा सकती, इसलिए जूनियर इन्हें लिखकर बताता है कि जो हमें चाहिए वो उसी पैनिक रूम के अंदर है, यानी पैसा इस पैनिक रूम में छुपाया गया है। लेकिन मैग बाहर आने से साफ साफ मना कर देती है। इन चोर का दिमाग भी बहुत खराब हो चुका है। जूनियर बर्नहैम से पूछता है कि अंदर जाने का कोई रास्ता है। बर्नहैम हंसने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि 12 साल पहले इस पैनिक रूम ने इसी बर्नहैम ने बनाया हुआ होता है और वो कहता है कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, हमें कैसे भी करके उन्हें बाहर निकालना होगा। अब ये 3 चोर मिलकर घर को पूरी तरह सील कर रहे होते हैं ताकि ये दोनों रूम से बाहर निकलकर भाग ना सके। और बर्नहैम इस रूम के पास गैस सिलेंडर ले आता है। दीवार तोड़कर पैनिक रूम में जो एयर डक्ट है उसमें पाइप लगा देता है ताकि गैस से इन्हें तकलीफ हो और ये रूम से बाहर आ जाए। इनकी तरकीब काम करने लगती है। ये दोनों खांसना शुरू कर देते हैं। ये दोनों गैस से बचने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं। सारा को एक होल मिल जाता है जिसमें से बाहर की हवा अंदर आ रही होती है। ये दोनों उसी हवा से सांस ले रहे होते हैं। ये बर्नहैम कहता है कि हमें इसे बंद करना होगा, नहीं तो उनका दम घुटने से मौत हो जाएगी। पर राहुल इन्हें सिलेंडर बंद करने से साफ साफ मना कर देता है। अब मैग के हाथ में लाइटर आ जाता है। एयर डैक का दरवाजा खोलकर उसमें लाइटर जला देती है। गैस के कारण यहाँ आग फैल जाती है जो जूनियर का आधा चेहरा जला देती है। फिर सारा उसी होल से देखती है कि सामने एक आदमी है जो सो रहा होता है। सारा टॉर्च मारकर उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ राहुल जूनियर से अकेले में बात करता है। राहुल कहता है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इसलिए जो पैसा यहाँ पर मिलेगा वो आधे हिस्से में बटेगा। लेकिन पैसों को लेकर इनमें झगड़ा शुरू हो जाता है और यहाँ रूम के अंदर वो आदमी सारा का टॉर्च देख लेता है, पर उस आदमी को लगता है कि ये घर का लाइट खराब हो गया है और वो खिड़की पे पर्दे लगाकर वापस से सो जाता है, जिससे इन दोनों की हिम्मत खत्म हो जाती है। और यहाँ इन चोरों के झगड़े में हमें पता चलता है कि इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर पैसा छुपा है। दरअसल जूनियर सिडनी का नकली पोता बनकर उसकी सेवा करता था। मरने के बाद उसी ने उसे बताया था कि मैंने यहाँ पर पैसा छुपाया है। अब इस झगड़े में बर्नहैम भी आ जाता है। अब ये तीनों झगड़ा कर रहे होते हैं। ये दोनों मॉनिटर पर देखते हैं कि ये तीनों एक ही जगह पर है। मैग तुरंत बाहर आ जाती है ताकि अपना फोन ले सके, लेकिन गलती से लैम्प गिरने के कारण इन चोरों को भी पता चल जाता है। ये तीनों ऊपर आ रहे होते हैं। मैग जल्दी से फ़ोन उठाती है और इन तीनों के अंदर आने से पहले ही
रूम के अंदर चली जाती है। अब इन चोरों को पता चलता है कि इनके पास अब फ़ोन आ चुका है, लेकिन बर्नहम कहता है कि ये अंदर फ़ोन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अंदर नेटवर्क ही नहीं होता। पर मैग के पास एक आइडिया आ जाता है। वो टेलीफोन की मेन लाइन की वायर ढूंढ रही होती है। इन चोरों को भी याद आता है कि इन्होंने मेन वायर तो काटी ही नहीं है और मैग उस मेन लाइन को ढूंढ लेती है। उस मेन लाइन के तार को टेलीफोन के वायर से जोड़ने लग जाते हैं और यहाँ बर्नहम और राहुल तहखाने में मेन लाइन ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसे जल्दी से काट सके। मैग सक्सेसफुली वायर को जोड़ देती है। पहले मैग 911 को कॉल करती है, लेकिन उन्होंने फोन होल्ड पर कर दिया होता है, इसलिए इन्हें ना चाहते हुए भी अपने डिवोर्स हुए पति को फोन करना पड़ता है। खुशकिस्मती से फोन लग जाता है। मैग स्टीफन को बताते कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, यहाँ पर 3 चोर घुस आए हैं। इससे पहले कि और बात कर सके, राहुल हथौड़े से मेन लाइन की बोर्ड पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब मैग और सारा को मदद आने का इंतजार करना होगा। मैग अपनी बेटी को कहती है कि घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि सारा को डायबिटीज होती है। उसके रिस्ट पे लगी वॉच से मैग को पता चल गया है कि सारा का शुगर लेवल काफी बढ़ गया है। अब चोरों की हालत भी काफी खराब हो चुकी है, इसलिए जूनियर फैसला करता है कि वो चोरी का प्लान कैंसिल कर रहा है। जूनियर इन दोनों को गुड बाय कहकर यहाँ से जा रहा होता है, पर जाने से पहले ही राहुल उसे गोली मार देता है ताकि वो पुलिस को ना बता सके। और बर्नहम ये सब देखकर हैरान हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि चोरी के साथ साथ यहाँ किसी का खून भी हो जाएगा। राहुल बर्नहम को गन दिखाकर कहता है कि मेरे से ज्यादा चालाकी मत करना। अब यहाँ पर स्टीफन भी आ जाता है, जिसे राहुल किडनैप कर लेता है। स्टीफन के आईडी से इन्हें पता चलता है कि वो मैग का हस्बैंड है। ये दोनों कैमरे के जरिए मैग को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। राहुल स्टीफन को बहुत मार रहा होता है। मैग दरवाज़ा नहीं खोलती। इतना सब देखने के बाद सारा का बीपी काफ़ी हाई हो जाता है। उसकी बॉडी कांपना शुरू कर देती है। मैग अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश करती है। यहाँ ये चोर स्टीफन को एक कमरे में ले जाकर बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं। मौका मिलते ही मैग सारा का इंजेक्शन लेने अपने बेडरूम में आ जाती है, पर ये बर्नहम की चाल होती है ताकि मैग बाहर आ सके। लेकिन जल्द ही मैग को भी पता चल जाता है। राहुल और मैग में हाथापाई होने लगती है। मैग सारा का इंजेक्शन रूम के अंदर फेंक देती है और बर्नहम जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है, पर राहुल का हाथ दरवाजे में फंस जाता है और दर्द के कारण वो चिल्लाने लग जाता है। मैग माइक के सहारे बर्नहम से बात करती है। वो कहती है कि दरवाज़ा खोलो, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे उसे इंजेक्शन लगाना होगा। बर्नहम को पता है कि उसके हाथ में गन है। मैग उसे कहती है नहीं तो तुम ही उसे इंजेक्शन लगा दो। बर्नहम इसके लिए मान जाता है और वो मैग को नीचे जाने को कहता है ताकि वो दरवाज़ा खोलकर राहुल की उंगलियां उस दरवाजे से निकाल सके। अब राहुल मैग को कहता है कि अगर तुमने भागने या पुलिस को संपर्क करने की कोशिश की, मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार डालूंगा। अब बर्नहम सारा को इंजेक्शन लगा रहा होता है। वो सारा से कहता है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, हमें नहीं पता था कि तुम दोनों इतनी जल्दी यहाँ पर रहना शुरू कर दोगे। बर्नहम मैग को बताता है कि मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, हमारा काम खत्म होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अब बर्नहम अपने ड्रिल मशीन से तिजोरी खोलने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैग के घर पर पुलिस आ जाती है, जिसे स्टीफन ने यहाँ आने से पहले फ़ोन किया था। मैग कैमरे से इन दोनों को बताती है कि मैं सब संभाल लूँगी। पुलिस वाले मैग से पूछते कि क्या आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, हमें आपके पति ने फ़ोन किया था। मैग कहती है कि यहाँ सब ठीक है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आपके पड़ोसी कह रहे होते कि आपके घर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, पर मैग दोबारा कहते हैं कि यहाँ सब ठीक है। लेकिन पुलिस ऑफिसर मैग का अजीब बिहेवियर देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि मैग झूठ बोल रही है। फिर ज़्यादा सबूत ना होने के कारण इन दोनों पुलिस ऑफिसर को जाना पड़ता है। अब ड्रिल से बर्नहम तिजोरी खोल रहा होता है और मैग अपना बेटी को बचाने के लिए तैयारी कर रही होती है। इतनी मेहनत के बाद तिजोरी खुल जाती है, जिसमें 22 करोड़ के बैंक बोन्स होते हैं, यानी इसे बैंक में जमा करते ही इन्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इनके हिसाब से रकम बहुत ही कम है। अब ये दोनों पैसे लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं। वो सारा को सुरक्षा के लिए अपने साथ ले जा रहे होते हैं। स्टीफन के पास गन होती है। बर्नहम कहता है कि हम यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं। स्टीफन कहता है कि पहले मेरी बेटी को छोड़ दो। बर्नहम राहुल से कहता है कि उसे जाने दो, पर राहुल उसे नहीं जाने देता। सारा की मदर पीछे से आकर हथौड़े से राहुल को मार के नीचे गिरा देती है और बर्नहम पीछे का खिड़की तोड़कर भागने लग जाता है। लेकिन राहुल अभी भी जिंदा होता है।
जो अब साइको किलर बन चुका है। स्टीफन उस पर गोली चलाने लग जाता है। राहुल उसे नीचे गिरा देता है। गोलियां की आवाज़ सुनकर बर्नहम भी वापस आने लग जाता है और मेग और राहुल के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। और वहीं स्टीफन गन उठाने की कोशिश कर रहा होता है। सारा अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करती है पर वो उसे मुक्का मारकर दूर कर देता है। अब वो हथौड़े से मेग को मारने ही जा रहा होता है पर सही वक्त पर बर्नहम आकर गन से उसे शूट कर देता है और वो अपना लास्ट वर्ड कहता है और वो कहता है कि अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बर्नहम यहाँ से जा रहा होता है पर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और बर्नहम को सरेंडर करने को कहते हैं और वो 22 करोड़ के पैसे हवा में उड़ जाते हैं। फिर मूवी का लास्ट सीन में मेग और सारा पार्क में बैठे होते हैं। अब ये दोबारा से नया घर देख रहे होते हैं जो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।